मध्य प्रदेश के हरदा के बारजा में। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 दिन से यहाँ पे ज्ञान की गंगा बही, यहाँ पर कृष्ण का भी संगम हुआ, यहाँ पर सिंगा जी का भी संगम हुआ। और सबसे मेन प्रश्न है यहाँ पर गौ माता के नाम पर आप देख सकते हैं सिंगाजी भगवान ने गौ माता का चारण किया था, इसलिए इतने बड़े संत बने हैं। और आप देख सकते हैं देश की राजनीति में आज गाय की क्या व्यथा है, वह आज गाय के मुद्दे पर हम सीधे प्रश्न कर रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता श्री अभिजीत शाह जी से। हाँ जी, गाय के मुद्दे पर क्या बोलेंगे आप? जो गाय का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज आप भगवत कथा में आए हो, सिंगाजी भगवान परिचय में आए हो, कृष्ण के भी और सिंगा जी के भी दोनों सानिध्य में गाय ही रही मैन। और क्या ऐसा मौका है कि राजनीति से गाय हटती जा रही है? देखिए, जो गौ माता है वो ना राजनीति से ना भारत देश से, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। वो हमारी माता है। और मैं तो शायद आप भी जानते हैं श्री कृष्ण को मानने वाला हूँ। मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने सेवा ले रखी है, वो जहाँ भी जाती गोपाल जी उनके साथ में होते हैं और 3 समय का भोग लगता है। मेरे घर में आप आएंगे तो आप गौ माता को पाएंगे। इवन आप खुरिया गांव में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसी गौ माता थी, आज से 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि जिन्हें नजर नहीं आता था। 2-3 बार वो ठुकर खा के नाली में गिर गई थी, उनको निकाला और जब किसी ने रखा तो मैंने रखा था। फिर हमारे यहाँ पे एक वरिष्ठ थे सत्यनारायण पंडित जी, वो उनकी सेवा लेके वो चले गए थे, उनको ले गए थे वो। तो जो गौ माता है वो हमारी माता है, उसमें कोई राजनीतिक बात ही नहीं है, वो तो हमारी धार्मिक बात, राजनीतिक बात कैसी नहीं है, क्योंकि 18 महीने से हम रोज भोजन करते हैं, गाय का भोजन ही नहीं मिला। सरकार क्या कर रही है? 18 महीने से मतलब गाय का अनुदान नहीं मिला है, उसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और करनी में कितनी में अंतर है। वो एक गज के समान है, हाथी के समान है, जिनके दांत खाने के दूसरे होते हैं और दिखाने के दूसरे होते हैं। आप देखेंगे कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की थी कि हर गांव में हम एक गौशाला बनाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो गौ माता को आश्रय मिलेगा, उनको भोजन मिलेगा, और दूसरा किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब गौ माता जो होती है तो खेत में चली जाती है तो वो फसल को नुकसान भी करती है, क्योंकि देखिए अब पेट है, भूखी है, जाएंगी, पर जब उनका ख्याल वहीं पे रखा जाएगा तो जैसे दर्द के ठोकरें नहीं खाती। लेकिन इस सरकार ने उस योजना का पूरा सत्यानाश कर दिया है। आप जाके देखेंगे कहीं जो नई गौशाला खुली थी, खुली नहीं है, और जो खुली है वहां पे खाने की समस्या है, चारे की समस्या है। और एक मामला में इसी गाय भूखी घूमती हुई गाय, 11 गाय ट्रेन से कट गई थी, भूखी गाय भोजन ढूंढने आई थी और ट्रेन से कट गई थी। देखिए, ये एक दुखद घटना है। इसके विषय में मैं आप कुछ कहना नहीं चाहूँगी। देखिए, एक हमारी माता है, हमारे संस्कृति का हिस्सा है। अगर उस तरह से हादसा हुआ तो गलत हुआ था। मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि अगर हर गांव में गौशाला खुलेगी तो हमारी गौ माता को यूँ दर दर भटकने ट्रेन के ट्रैक पे या खेत में नहीं जाना पड़ेगा। आज हमारा मुद्दा अनुदान का नहीं है, क्योंकि गौ माता भिखारन नहीं है, गौ माता ठुकराइन है। और इसी मुद्दे को साथ लेकर चल रहे हैं पूज्य गोपाल मणि महाराज जी। और 2023 में गोपाष्टमी के दिन सबसे बड़ा जन आंदोलन है गौ माता बने राष्ट्र माता। इस संदर्भ में हमारे भदौरिया जी भी लगे हुए हैं, पूरे राष्ट्र में घूम घूम के गौ माता प्रचार कर रहे हैं। उसमें आपकी और आपकी पार्टी क्या भूमिका होगी जन आंदोलन में गौ माता बने राष्ट्र माता 2023 में? देखिए, गौ माता को हमारे राष्ट्र पशु, राष्ट्र माता का एक दर्जा है, वो प्राप्त होना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं। और मेरी पार्टी की तरफ से जो भी हो सका, जब भी आप बुलाएंगे, जिस स्थान में बुलाएंगे, हम लोग वहाँ जहाँ बिठाएंगे, आप दरी बिठाएंगे, जहाँ बिठाएंगे। क्या इस आंदोलन में पूरी पार्टी आपकी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? आप मुझे बताइए। हमारी पार्टी जो है, ठीक है, लोग उसको कुछ कहते हैं, लेकिन आप देखिए कमलनाथ जी की सोच क्या थी। उनकी सोच थी ना कि हम गौ माता के लिए एक गौशाला बनाए। तो आपको सोच और जो दिख रहा है वो कोई बात ही नहीं है। क्या भारत जोड़ो में गौ माता का मुद्दा भी आ गया? गाँव जोड़ो किस पर भारत जुड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक उसको राजनीतिक तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। वो भारत को एक तरह से जोड़ने की एक यात्रा है। उसमें आप देखेंगे कि आप गए भी होंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कांग्रेस झंडे से ज़्यादा आपको हमारे राष्ट्र का तिरंगा नजर आता है वहाँ पे। और हाँ, भारत माता है, गौ माता है, तो गौ जो है, मैंने पहले ही बताया कि हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। हम मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। तो भारत जोड़ो में उसका भी एक थोड़ा सा है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि अभी 2023 में बहुत बड़ा जन आंदोलन है। और आप देख सकते हैं अभी कांग्रेस के नेता द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के साथ साथ ये भी रहेंगे, मतलब इनके साथ साथ पार्टी भी रहेगी। तो अब देखना ये होगा कि 2023 के जन आंदोलन में किन किन की महती भूमिका होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ पूरे देश का भ्रमण करने वाले हमारे योद्धा भी बैठे हुए हैं, जो पूरे देश के प्रदेशों में गए और गाय की
महिमा बताई और युवाओं को गाय से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का हमारा युवा सनातन से और गाय से भटकता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती भी है हमारे देश के लिए, समस्या भी है। इस पर क्या बोलेंगे आप घूमे पूरे देश में? अभी हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय अभिजीत जी ने कांग्रेस से, आज हम दोबारा उस बात को रिपीट करेंगे कि पार्टी लेवल की बात नहीं है ना कांग्रेस बीजेपी की, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज अपना पहलू ऊपर रखना और दूसरे का पहलू गिराना। तो भारत में 1 अरब 36 करोड़ 56 लाख लोग रहते हैं, वो इतना जानते हैं कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है। हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, जो कांग्रेस वालों ने नहीं किया वो आज बीजेपी के राज में हो रहा। जो गौ हत्याएं कांग्रेस के राज में नहीं होती रही, काम नहीं होते रहे, उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ के हो रहे हैं। कहाँ के हिंदू, कहाँ के हिंदुत्व, कहाँ का क्या, क्योंकि गाय कांग्रेस से, बीजेपी से और हर चीज से बड़ी है। क्योंकि गाय मेन मूल मुद्दा है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भगवान राम भी आए और कृष्ण में। और अभी इस बात को दोबारा रिपीट करेंगे कि इस देश में जो कुछ हो गया अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब किसी कीमत में नहीं होगा, उसकी जो भी कीमत हम लोग को चुकानी पड़े। देश में धर्म रहेगा और धर्म तभी रहेगा जब देश में गौ माता सुरक्षित रहेगी, और गौ माता सुरक्षित रहेगी तभी ये देश हिंदुत्व, हिंदुस्तान और पूरा विश्व तो मान चुका है। लेकिन आज दोबारा इस बात को रिपीट करेंगे, जो काम 800 वर्ष में मुगल नहीं कर पाए, 200 वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो मौजूदा सरकार कर रही, ये उनके बाप हैं। 2023 में हमारी इन पार्टियों से, किसी भी पार्टी से व्यक्तिगत कोई बैर विरोध नहीं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पहले धर्म है, धर्म के बाद देश है, और देश रहेगा तभी ये राजनीति और पार्टियां रहेंगी। जब धर्म ही नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा, तो पार्टियों का कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। सही है, पार्टियों से देश धर्म नहीं है, धर्म और देश से पार्टियां हैं। लेकिन हमारी ये पार्टियां कुछ अपने आप को भूल रही हैं, इसको उनको मद्देनजर रखना ही पड़ेगा। और देश धर्म को आगे करके जो राजनीति करेगा वही आने वाले समय में राजनीति करेगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, और मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचना चाहिए। ये हमारे 28 करोड़ लोगों का कहना है और रहेगा। इतना कह के बाड़ी को विराम देंगे। वंदे धनु गो मातरम। महाराज जी आप क्या बोलेंगे इस विषय पे? इस विषय पे यही कहना चाहूँगा कि जो गाय ने घास खाकर हमें अमृत जैसी चीज दी है, उस गाय के लिए हमारा तन मन सब कुछ समर्पित होना चाहिए। और मानव का सबसे बड़ा धर्म यही है कि गाय है तो देश है, अगर गाय नहीं तो देश धर्म कुछ नहीं, न कोई राजनीति है। जय। सबसे बड़ा संदेश मतलब गाय है तभी देश है, देश और नहीं तो धर्म। देश और धर्म है। इसमें राजनीति पार्टियों का कोई वो नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि 2023 में जो सबसे बड़ा जो जन आंदोलन है, उसमें सभी की महती की भूमिका होने वाली, जैसे महाराज जी बता रहे थे अभी, महाराज जी के साथ साथ उनके अनुयायी भी पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि आज मौजूदा सरकार क्या करती है गौ माता के मुद्दे पर। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। कैमरामैन मिथिलेश विश्वकर्मा के साथ अरुण मालवी, भोपाल।